Hello everyone, this is Komal. Welcome to our YouTube channel Learning Empire, where you will get everything in the easiest way that you can't even imagine. So friends, आज की वीडियो एक स्कीम पर आधारित है जो ऑन 1 जून प्रधानमंत्री द्वारा आयोजित की गई है, लॉन्च की गई है। और यह इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उनमें करंट अफेयर से रिलेटेड स्कीम्स बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो मैं आपको जितनी भी स्कीम्स आती जाएंगी मैं उनके बारे में आपको डिटेल वाइज बताती जाऊंगी। तो जो आज मैं स्कीम डिस्कस करने जा रही हूँ वो है PM स्वनिधि, दैट इज़ प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना। ओके तो फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, पेपर में बस लिख दिया जाएगा, एग्जाम में लिख दिया जाएगा कि व्हाट इज PM स्वनिधि। इसकी फुल फॉर्म नहीं पता होगी तो आपको कुछ नहीं पता चलेगा कि आखिर इसके अंदर डिटेल्स क्या हैं। कोई भी ऑप्शन दे देंगे, जैसे एजुकेशनल रिलेटेड स्कीम है या फिर रूरल बैकग्राउंड से रिलेटेड स्कीम है, आजकल तो माइग्रेशन से भी रिलेटेड बहुत चल रही हैं। तो ऐसे एक दो ऑप्शंस ऐसे दे दिए जाएंगे कि आपको कन्फ्यूज़न बहुत जल्दी क्रिएट हो जाएगा। तो स्वनिधि ये पहली ऐसी स्कीम है जो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए लाई है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाती है। तो PM स्ट्रीट वेंडर स्कीम हम आज आपके लिए डिस्कस करेंगे। तो दिस इज कोमल और आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक आवर वीडियो, टेल योर फ्रेंड्स टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज़ शेयर आवर वीडियो एज मच एज यू कैन। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। तो शुरू करते हैं। ये जो स्कीम है स्ट्राइविंग फॉर आत्मनिर्भर भारत, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत आपको सबको पता है कि मोदी जी ने यानी कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने ये पहले ही बता चुके थे कि हमें आत्मनिर्भर बनना होगा, जिस तरह का हम क्राइसिस कोविड-19 की वजह से महसूस कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। तो हमें इन सब से निकलने के लिए खुद ही बहुत कुछ करना पड़ेगा, बिकॉज आज हम किसी और पर डिपेंड नहीं रह सकते क्योंकि सब ही इस समस्या से जूझ रहे हैं। तो आत्मनिर्भर भारत के अंदर बहुत सी स्कीम्स लाई गई हैं, तो ये आज मैं डिस्कस कर रही हूँ PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना। The Union Cabinet on June 1 cleared a credit scheme for street vendors so that they can revive their businesses without any further delay। यानी कि अगर अब जो लॉकडाउन अब खुल चुका है, आप सबको पता है लॉकडाउन 1 मंथ के लिए थोड़ा सा खुल चुका है, मतलब सभी चीज़ें नहीं खुली है, लेकिन आप लोग जो है अगर अननेसेसरी नहीं जाओगे तो ये चीज़ जो है आपको बहुत हेल्प करेगी। तो कोविड-19 से तो लड़ना ही पड़ेगा, जैसे कि मोदी जी ने अपनी स्पीच में भी कहा था। तो इसलिए हमें हमेशा तैयार रहना है। तो लॉकडाउन जैसे ओपन हो चुका है, तो अब जो कारोबार शुरू होने वाले, छोटे छोटे काम जो शुरू होने वाले हैं, वो जो है एकदम से नहीं शुरू हो पाएंगे क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस किए जाएंगे छोटे कारोबारियों के द्वारा मोस्टली। इसलिए MSME के लिए इतनी स्कीम्स लाई गई थी। तो अब स्ट्रीट वेंडर्स के लिए भी इसीलिए ऐसी स्कीम लाई गई है, तो वो अपना बिजनेस फिर से शुरू कर सके बिना किसी प्रॉब्लम के, कैन रिवाइव देयर बिजनेसेस विदाउट एनी फर्दर डिले। तो इस अंडर दिस स्कीम जिसे कहा गया है PM स्वनिधि, स्ट्रीट वेंडर्स को दिया जाएगा लोन, क्रेडिट लोन ₹10,000 से शुरू करके, यानी कि लोन ऑफ ₹10,000 दिया जाएगा ताकि वो अपनी लाइवलीहुड के लिए कुछ भी शुरू कर सके। ओके तो 10,000 तो बहुत हो जाता है अगर आपको स्ट्रीट वेंडर्स को चाहिए तो, क्योंकि शुरुआत में अभी उनके पास कोई सेविंग नहीं है, लॉकडाउन की वजह से सब खत्म हो गया, कुछ कमा नहीं पाए। तो अब उन्हें अगर फिर से अगर कुछ भी स्ट्रीट में वेंडरिंग करना है, जैसे सब्जी बेचनी है या फिर जो भी है फल, तो उनको कुछ तो चाहिए पैसा, तभी तो वो मंडी से जाकर सामान लाएंगे। तो इसलिए 10,000 का लोन दिया जाएगा, ठीक है। और ये कितने लोगों को बेनिफिट करेगा? मोर देन 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को ये बेनिफिट करेगा। अब हमें सबसे पहले जानना है कि आखिर ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा आता है कि ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है स्कीम। जैसे लिख दिया स्कीम और उसके बारे में 4-5 स्टेटमेंट्स दे दी, तो उनमें जो है मिनिस्ट्री भी ज़रूर पूछा जाता है, मोस्ट प्रोबेबली पूछा जाता है। तो स्कीम है इसकी मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, MOHUA, महुआ जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं, तो मतलब याद हो जाता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने इसे शुरू किया है। एग्जाम में कोई भी आ जाएगी, जैसे ट्रेड है मिनिस्ट्री ऑफ, मतलब कुछ भी अपने आप से भी बना देते हैं खासकर, या एग्रीकल्चर दे देंगे। तो आपको ध्यान रखना है ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स से रिलेटेड है, ठीक है। ओके नेक्स्ट।
और कौन सी स्कीम के अंडर है, ये आत्मनिर्भर भारत के अंडर है। ओके, अब ये जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है, स्कीम इज वैलिड टिल मार्च 2022 तक वैलिड है ये सिर्फ। ओके, और इसमें मैंने 2020 से 22, इसे 22 सम कर लो। ओके, दिस इज 2022 नॉट 21। ओके, फॉर दोज हु हैड, उन सब के लिए वैलिड है ये सिर्फ स्कीम जिन्होंने अपना बिजनेस ऑपरेशन जो है शुरू कर चुके हैं मार्च 24, 2020 से पहले। ओके, या तो मार्च 24 को शुरू किया होगा या फिर मार्च 24 से पहले, क्योंकि 25 के बाद तो लॉकडाउन लग गया था, आप सबको पता है। तो अगर 24 मार्च से पहले या 24 मार्च को ही उन्होंने कोई बिजनेस शुरू करना किया था, तभी उनको ये है ये बेनिफिट मिल सकेगा। और ये स्कीम कब तक एंडेड है? 2022 तक। ठीक है, ये स्टेटमेंट्स में ही आती हैं ये लाइंस, तो आपको याद रखना है। अब हम देख लेते हैं आखिर इसमें है क्या। स्टेप है एक, प्रधानमंत्री जी ने जो बताया है कि स्टेप टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए एक स्टेप लिया गया है, प्रोवाइडिंग स्पेशल माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी टू 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स। ठीक है, माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी दी जा रही है, ज़्यादा बड़ा क्रेडिट फैसिलिटी नहीं है, पर जितनी उनके लिए रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से तो बहुत ठीक है। तो 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को दी जाएगी। प्रमोट करना है डिजिटल इंडिया बाय इंसेंटिवाइजिंग डिजिटल ट्रांजैक्शन, क्योंकि ये जो लोन होगा वो डिजिटली दिया जाएगा, क्योंकि आजकल तो सब कुछ तो बंद ही है और लोगों को अननेसेसरी बाहर जाना भी नहीं है, और छोटी मोटी काम के लिए तो बिल्कुल नहीं। अब लोन लेने के लिए लाइन में लगना, ये सब अवॉइड करने के लिए डिजिटल सबसे इंपॉर्टेंट है। ये डिजिटल, प्रमोटिंग डिजिटल इंडिया बाय इंसेंटिवाइजिंग डिजिटल ट्रांजैक्शन, स्ट्रेंथनिंग स्ट्रीट वर्कर्स वेंडर्स वर्किंग कैपिटल, उनकी वर्किंग कैपिटल को स्ट्रेंथ करना है। लोन टू रिज्यूम देयर लाइवलीहुड, जो कि हमने पहले ही पढ़ लिया है कि कोविड-19 के बाद जो लॉकडाउन खुल चुका है उसमें जो भी उन्हें बिजनेस एक्टिविटीज़ करनी है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इंटीग्रेटेड आईटी प्लेटफॉर्म, मोबाइल ऐप, वेब बेस्ड लोन एप्लीकेशन प्रोसेस। ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि इंटीग्रेटेड आईटी प्लेटफॉर्म पर ही आपको सब कुछ मिल जाएगा, ज़्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, बैंक के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं। मोबाइल ऐप होगी या वेब बेस्ड जो भी है उसमें से ही आपको लोन प्राप्त हो जाएगा। ऑल अर्बन, देखो ये ध्यान देने वाली बात है, ऑल अर्बन वेंडर्स हु हेल फ्रॉम अर्बन एरियाज और सराउंडिंग पेरी अर्बन और रूरल एरियाज विल बी बेनिफिट। ठीक है, सिर्फ अर्बन उनके लिए है, अर्बन वेंडर्स के लिए है, और जो रूरल एरिया के लिए नहीं है, लेकिन रूरल एरिया से जो अर्बन एरिया में आकर जो वेंडर का काम कर रहे हैं उनके लिए है। ठीक है, ऑल, देखो हम ना कई बार अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं, काला चश्मा लगा के हम आंसर लिखाते हैं कि हाँ ऑल, ओनली, ऐसा कुछ तो होता ही नहीं, लेकिन यहाँ है ऑल, सभी को मिलेगा। ओके, ध्यान देना है हर एक स्टेटमेंट के हर एक पॉइंट पर, हर एक वर्ड पर ध्यान देना है। अब क्या है, इनिशियल वर्किंग कैपिटल लोन जो होगा 1 साल तक का दिया जाएगा। ठीक है, 1 साल तक का दिया जाएगा, और ये कितने का होगा? 10,000 रुपीज़ का होगा। इंटरेस्ट सब्सिडी अगर टाइमली पे कर दिया है किसी ने, ठीक है, अगर 1 साल के अंदर अंदर अगर किसी ने पे कर दिया है या फिर 1 साल से पहले पे कर दिया है तो उसे 7% पर एनम सब्सिडी भी दी जाएगी। ओके, तो ये भी लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। हायर लोन एलिजिबिलिटी ऑन टाइम और अर्ली रीपेमेंट ऑफ द फर्स्ट लोन एंड मंथली कैशबैक इंसेंटिव और डिजिटल ट्रांजैक्शन। देखो अगर हायर लोन जो है एलिजिबिलिटी है ऑन टाइम, अगर टाइम पर पे कर ली या फिर पेमेंट की ड्यू डेट से भी पहले पे कर लिया है फर्स्ट लोन, जो पहला लोन आप लोगे उसको, तो फिर मंथली कैशबैक इंसेंटिव भी आपको मिलेगा डिजिटल ट्रांजैक्शन के द्वारा थ्रू डीबीटी। डीबीटी आप सबको पता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। आप जैसे सब्सिडी आती है ना डायरेक्ट, आजकल अपने जैसे सिलेंडर वगैरह की सब्सिडी आती है तो वो आपके डायरेक्ट मोबाइल में मैसेज आ जाता है कि आपको ये मिल गया है, तो ऐसे ही आपको इंसेंटिव मिलेगा अगर आपने टाइम से पहले पे कर दिया है। सैलिएंट फीचर्स क्या है अब इसके कि क्रेडिट गारंटी ऑन द पोर्टफोलियो अमाउंट टू द लेंडिंग इंस्टीट्यूशन अंडर CGT MSE। ओके, तो गारंटी पोर्टफोलियो अमाउंट मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। ओके, मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल, ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो पूरी योजना के अंदर हैं कि वेब मोबाइल ऐप से मिलेगा, वेब पोर्टल बेस्ड एप्लीकेशन प्रोसेस से मिलेगा, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड डिजिटल फाइनेंसिंग लिटरेसी के लिए मिलेगा कि सबको जो है अपने आप ही डिजिटल होना आ जाए, तो डिजिटल लिटरेसी भी इस तरह कईयों को सीखने को मिलेगी।
फैसिलिटेटिंग ई कॉमर्स का यूज़ हो रहा है क्योंकि सब कुछ जब ऑनलाइन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक वे में हो रहा है, तो ई कॉमर्स का होगा, क्वालिटी इंप्रूवमेंट। और नो कोलेटर, देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये आप लोगों के लिए, क्या लिख रहा है यहाँ पर, नो कोलेटरल, कोई कोलेटरल नहीं लिया जाएगा। कोलेटरल मतलब कुछ भी आपको गिरवी, मतलब कि कुछ भी आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको लोन जो है बिना कोलेटरल मिल जाएगा। ओके, समझ गए अब आप? क्योंकि जब इंसान के पास अब कुछ है नहीं दाव पे लगाने के लिए, गिरवी देने के लिए, तो वो बेचारा कैसे लोन लेगा। तो इसीलिए इसे नो कोलेटरल बनाया है, कोलेटरल फ्री बनाया है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि वर्किंग कैपिटल, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हमने जो देखा है नई लाइन आई है इसमें कि रिवॉर्ड डिजिटल ट्रांजैक्शन विद मंथली कैश बैक। देखो एक ही लाइन को कितनी तरीके से लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ था कि थ्रू डीबीटी, फिर लिखा हुआ डीबीटी मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, फिर लिखा हुआ था कि डायरेक्ट इंसेंटिव मिल जाएगा, और अब इसमें भी यही लाइन लिखी है रिवॉर्ड डिजिटल ट्रांजैक्शन विद मंथली कैशबैक। मंथली कैशबैक भी मिलता रहेगा अगर आप जो है टाइम से पहले पे करते रहोगे तो। जैसे आपने पेटीएम वगैरह पे देखा होगा ना कि अगर आप जो इतना पे कर दोगे तो आपको कैशबैक मिलेगा, 100 रुपये मिलेगा या जो, तो ऐसे ही इन्होंने स्कीम लगाई है। ठीक है, तो ये था आज की हमारी स्कीम के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम थी आप सबके लिए, ध्यान रखना। हर स्कीम मैं बताती जाऊंगी टाइम वाइज, जैसे जैसे आती जाएगी। आपको सिर्फ नोट्स बनाना है, समझना है, रिवाइज करना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। बस सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। लॉकडाउन खुल गया है, उसका अननेसेसरी फायदा मत उठाइए, ज़रूरी हो तभी बाहर जाएं और अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखिए। और ज़रूरी एसेंशियल चीज़ें जो हैं अगर बाहर जाने से पहले आपको चाहिए तो वो सब लेकर चलें, जैसे मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर एंड ऑल। ओके, थैंक यू सो मच।